हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मीनाक्षी तोमर ब्लॉग्स। तो आज शुरुआत हो रही है सफाई अभियान से। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। तो साल का वो समय आ गया है जहाँ पे हम लोग अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो अलमारी की हालत आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से थी और अब टाइम है कि इसको क्लीन करें। तो मैं अपने जो टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ, पूरे दिन को अब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे क्लीनिंग करनी है। तो जैसे कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वो था नहाने से पहले सुबह मुझे सारी अलमारी के सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए और डस्टिंग कर ली। डस्टिंग करने से क्या होगा कि मैं नहा धो के अच्छे से अपने घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद में अपनी रूम की क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं फिर दोबारा से गंदी नहीं होंगी नहाने के बाद में। तो इसीलिए मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, सारे घर को क्लीन कर लिया ताकि पूरा घर मैसी ना नज़र आए। तो यहाँ पे अब सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल लिए हैं अलमीरा से और अब मैं क्लीन करके उनको नहाने के बाद में सेट करूँगी। तो ये फर्स्ट रूल है कि जब भी आप कोई डस्टिंग करना चाहें तो अपने टाइम को डिवाइड इस तरीके से करें कि आप क्या काम आप नहाने से पहले करोगे, क्या काम आप नहाने के बाद करोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें जो मेन मोटी मोटी डस्टिंग थी वो मैंने कर ली थी। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आई एम ऑल सेट कि मैं अलमीरा को अच्छे से सेट कर पाऊँ। घर को क्लीन करके सारा काम फिनिश करने के बाद में आप वन बाय वन जब चीज़ों को करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके घर में जो बाकी के काम है वो डिस्टर्ब नहीं होते। अभी आर्यन स्कूल गया हुआ है, जब वो स्कूल से घर आएगा तो घर आने के बाद में उसको ये फील नहीं होगा कि घर पे वो कहाँ बैठे क्या करे अगर पूरा घर फैला है। बाकी सारे रूम्स अच्छे से नीट एंड क्लीन है, बस यही कमरा जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ अभी वो फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो ऐसे आप काम करें। मैं भी भूखी प्यासी काम में लगूंगी तो मुझे भी टायर्डनेस होगी। यहाँ पे मैं अच्छे से नहा धो के घर की पूजा करके सारी चीज़ें करने के बाद में अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये रूल नंबर 2 है कि आप हमेशा अपने टाइम को मैनेज करें और कभी भी भूखे प्यासे एक साथ सारा काम लेके ना बैठें। तो यहाँ पे कर लिए सारी क्लीनिंग। अब सारा क्लीन करने के बाद में मैं जो पेपर्स थे उनको वापस लगाऊंगी और उसके बाद में अपने कपड़ों को इस तरीके से सेट करूँगी कि मुझे किस तरीके से वो यूज़ में आते हैं। तो यूज़ के हिसाब से मैं अपनी अलमीरा के जो क्लोथ्स हैं उनको सेट करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ क्लोथ्स जो मेरे एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं जो यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं और हमें लगता है कि हम जब पतले हो जाएंगे तब उनको पहनेंगे और ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो सारे क्लोथ्स जो हैं उनको भी मुझे बाहर निकालना था। तो मैं उस तरीके से सॉर्ट आउट कर रही थी कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको निकालती रहूं बाहर, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि एक नेकी की दीवार हम लोगों ने बनाई हुई है सोसाइटी के अंदर, जहां पे हर कोई जाके अपने एक्स्ट्रा कपड़ों को डंप कर सकता है, चाहे वो बच्चों के हों चाहे वो बड़े के हों, लेडीज़ जेंट्स सबके। और जो भी हमारे यहाँ मेड्स वर्क करती हैं या हमारे पास हाउस कीपिंग वाले डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो वो लोग जो चाहें जो उनके यूज़ की चीज़ें वो वहाँ से निकाल सकते हैं और उनके यूज़ में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो यूज़ के नहीं थे उनको मैंने बाहर निकाला और अब अपने कपड़ों को सॉर्ट किया जो मेरे नीड के हैं। जैसे कि जो मेरी जीन्स होंगी, जो बाहर पहनने वाले कपड़े हैं वो एक साइड होंगे, जो मेरी बाहर पहनने वाली न्यू टी शर्ट्स हैं वो अलग होंगी, जो डेली वेयर्स हैं वो मेरे अलग होंगे। इस तरीके से मैंने उनको पूरा सेग्रीगेट कर लिया। सेग्रीगेट करने के बाद में मैंने उनको सबको अलमीरा के अंदर लगाना शुरू किया। तो देखिए यहाँ पे मुझे किसी स्टोरेज बॉक्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विदाउट उनके मैं किस तरीके से अपनी अलमीरा को सेट कर रही हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें ईजीली मिल जाए जब मैं अलमीरा खोलूँ, मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा ना मिले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है आपके लिए कि आप अपनी अलमीरा के अंदर जो भी कपड़े ऑर्गेनाइज करते हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आपकी नीड के हिसाब से आप उनको ले पाएँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरी अलमीरा जो है इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस है, तो इससे क्या होता है कि कपड़े काफ़ी सारे अच्छे से आ जाते हैं। स्पेस को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है। कई बारी हम लोगों को यही पता नहीं होता कि हम कैसे स्पेस को यूटिलाइज़ करें। तो आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा कि जैसे कि हम लोग जो टी शर्ट से रेगुलर वेयर उनको फुल तय ना लगा के उनको हम हाफ पे तय लगाएं या फिर उनको 3/4 पार्ट में तय लगा के रखें। तो इस तरीके से भी आपके जो कपड़े हैं वो कम स्पेस लेते हैं और आपके कपड़े अच्छे से इंटैक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी रेगुलर वेयर के कुछ कुर्तीज़ हैं जिनको मैंने हैंग किया हुआ है, क्योंकि कुर्तीज़ को हैंग कर दिया है और जो सूट्स मेरे हैं वो सब मेरे दूसरी अलमीरा के अंदर होते हैं जिसको हम इसके बाद क्लीन करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने टाइम पास करने के लिए फ़ोन मिला लिया था अपनी मम्मी को या जिससे भी मैंने बात नहीं की काफ़ी टाइम से, तो उनको फ़ोन मिला के उनसे बातचीत की ताकि मेरा टाइम भी पास होता रहे और मेरा काम भी होता रहे, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स होती हैं कि मैं कभी फ़ोन नहीं करती। तो आज मैंने सबको फ़ोन कर लिया जिसे भी मुझे फ़ोन करना था और ईज़िली मैं काम करती रही। तो आर्यन के आने से पहले मेरा ये था कि मैं इस बेड को क्लीन कर दूं ताकि आर्यन यहाँ पे आए, वो टीवी देखता है या फिर
कुछ खाना खाता है तो वो इजीली इस बेड पे आ सके। तो उसके आने से पहले मेरा ये टारगेट था, तो लगभग मुझे था कि मैं इस टारगेट को अचीव कर पाऊँगी और अच्छे से घर को क्लीन कर दूँगी। तो 1 बाय 1 रूम को क्लीन करके निकलना है और आज मैं इस रूम को पूरा क्लीन करके ही निकलूँगी। और यहाँ पे आर्यन भी आ चुका था, उसने खाना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो मेरे यूज़ के नहीं थे। ऊपर वाले सेक्शन के अंदर मैंने बेडशीट्स रखी हुई थी, तो मैंने वो बेडशीट्स वगैरह है वो निकाल के उनको भी सॉर्ट किया। तो कपड़ों को सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉर्ट करके कपड़े रखेंगे तो आपका जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं लगेगा, या बहुत ज़्यादा फंसेंगे नहीं कपड़े। आपका जो स्पेस है वो खाली रहेगा और आप इजीली अपने कपड़ों को आगे पीछे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको अननेसेसरी ना रखें अलमीरा के अंदर और उनको बाहर निकाल दें, जैसे भी आपको अगर यूसेज नहीं है। तो यहाँ पे बाहर का ऑलमोस्ट मैंने कपड़े सेट कर दिए। ये पूरी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, अलमीरा को पूरा अच्छे से सेट कर देंगे। और यहाँ आपके पंखे वगैरह जो थे इसके वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो काम पहले करने का है, जहाँ वो मैंने नहाने से पहले कर लिया था। तो ये सारा कुछ काम करने के बाद अब मेरी अलमीरा कुछ इस तरीके से दिख रही है। देखिए मेरे यहाँ पे लोअर एक साइड पे रखे हैं, डेली वेयर टी शर्ट्स एक साइड पे हैं, टॉप्स एक साइड पे हैं। नीचे मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो डेली में यूज़ कभी कभी आ जाता है। मेरे जीन्स मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं, टॉप्स एंड ट्यूनिक्स एक साइड पे रखे हुए हैं। किसी की फोल्ड लंबी है, किसी की शॉर्ट में है, ताकि मुझे सारी चीज़ें कलर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए कितना स्पेस खाली हो गया, पहले पूरा भरा हुआ था, अब खाली इतनी सी इसमें स्पेस में आ गया। ऊपर मेरे बेड शीट्स हैं और कुछ मेरे डाइनिंग टेबल के कवर्स वगैरह हैं। इस तरीके से मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे मेरे कुछ विंटर वियर्स हैं, ड्रेसेस हैं जो मेरे कम यूज़ में आती हैं। यहाँ पे मेरे जिम वियर्स मैंने फ्रंट में रखे हैं। बैक साइड्स पे कुछ ऐसी टी शर्ट्स वगैरह रख दी हैं जो मैं रेगुलरली नहीं पहनती हूँ, जो एक्स्ट्रा में है बट यूज़ कभी कभी आ जाती है। यहाँ पे हमारे ब्लैंकेट्स है जो हम डेली में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कुछ जो हमारे फाइल्स वगैरह जो हमारे यूज़ में आती हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लंच वगैरह करने के बाद में इस रूम में आई, तो मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया। तो ये टिप ज़रूरी है कि रेस्ट आप लेते रहिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए ताकि आप थकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं वो मेरी पार्टी वेयर साड़ीज़, हैवी सूट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ में आते हैं। यहाँ पे एक चूहा घुस गया था और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने देखा, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा कपड़े के अंदर ही ना हो, क्योंकि उसने नीचे से पेपर को काट रखा था। तो मैंने पहले सारे कपड़े चेयर पे खड़े होकर निकाले, क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। तो मैं चेयर पे खड़ी हो गई और वहाँ से फिर मैंने सारे के सारे कपड़ों को निकाला ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मतलब चूहे से मुझे डर लग रहा था कि चूहा निकले एकदम से तो वो नीचे ही जाएगा, मतलब मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चेयर पे खड़ी हो गई और मैंने सारी क्लीनिंग की, सारे कपड़े बाहर निकाले। ये सारे जो कपड़े उल्ट पुल्ट हो गए थे वो इसी वजह से हो गए थे कि मुझे लगा कि चूहा अंदर ना हो। मैं हल्का हल्का करके देख रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से डर डर के पूरा का पूरे कपड़े बाहर निकाले। तो फाइनली चूहा यहाँ नहीं था। तो मैंने इसकी डस्टिंग कर दी। डस्टिंग करने के बाद में जो चीज़ मुझे हैंग करनी थी हैंगर के अंदर, उनको मैंने हैंग किया। और जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे उन सूट्स को मैंने फ़ोल्ड करके रखे। तो मैं हैंग करके उन सूट्स को रखती हूँ जो मेरे पार्टी वेयर सूट्स हैं, और जो मेरे डेली वेयर के सूट्स हैं उनको मैं नीचे अलमीरा के अंदर सेट कर देती हूँ। और जो एक्स्ट्रास थे वो जैसे कि मैं सुबह से निकाल रही हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सूट्स थे वो भी मैंने निकाल दिया। तो की ये है कि आप अपने आप को थकाएं ना। अब जैसे कि मुझे चेयर की रिक्वायरमेंट थी, आराम से बैठ के चेयर पे इजीली टाइम लेके मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से ये आफ्टर लुक है। देखिए ऊपर पूरे साड़ी सूट हैं, ऊपर मेरे हैवी सूट्स हैं जो मैंने पैक करके रखे हुए हैं। यहाँ पे नीचे आपको ये भी पैक दिखेंगे जहाँ पे लहंगे वगैरह हैं। और ये एक ड्रॉर है, इस ड्रॉर के अंदर मैंने अपनी सारी बैंगल्स और ज्वेलरी वगैरह रखी हुई हैं। तो ये मेरी देखिए इस तरीके से यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, कड़े हैं, सबको सेग्रीगेट करके रखा हुआ है ताकि जब जिस चीज़ की नीड है हम उसको निकाल सकें। यहीं पे साइड के अंदर इसका जो सेकंड पार्ट है अलमीरा का, वहाँ पे मैंने आर्यन की चीज़ों को रखा हुआ है। उसकी स्टेशनरी, उसके खिलौने, या जो भी उसकी डेली की बुक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कलर स्केचेस, वो सब यहाँ पे मैंने सेट करके रखे हुए हैं। तो हमारे दोनों रूम्स एकदम कंप्लीट हो गए अच्छे से सेट होके। अब इवनिंग का टाइम हो गया, तो शाम को चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने पर्दे लगा दिए धुलने के लिए। पर्दे धुले, तब तक मैंने डस्टिंग का काम कर लिया। तो मैंने स्लाइड्स को अच्छे से डस्ट कर लिया, क्लीन कर दिया ताकि मैं यहाँ पे पर्दे हैंग कर सकूँ। तो यहाँ पे आर्यन ने मेरा काफ़ी हेल्प की। आर्यन जो छोटी छोटी बार बार मुझे पानी देना, इस तरीके से मुझे हेल्प कर रहा था। किचन मेरी लगभग क्लीन थी, बट उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें करनी थी। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड हो रखी थी, तो कोई डब्बा इधर आ गया था, कोई उधर, तो उनको मैंने अच्छे से सेट किया। और देखिए चूहे ने किस तरीके से यहाँ पे पूरी
पॉटी कर रखी थी, तो वो हमें पता ही नहीं चला कब में चूहा आ गया। किचन में भी घूम रहा था, तो इसीलिए रेगुलरली अपने किचन वगैरह आपको ऊपर की शेल्फ वगैरह सब देखते रहना चाहिए। और चूहे ने बहुत परेशान किया, तो आज हमारा टारगेट है चूहे को पकड़ने का कि हम पक्का उसे पकड़ लेंगे। इसलिए मैं चूहेदानी लेके आ गई हूँ, जिसमें मैंने टमाटर फंसा के हॉल में रख दिया है। तो जैसे भी चूहा आएगा तो ज़रूर आज फंसेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं खुले होते और जो उनके अंदर चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें सेपरेट की मैंने, उन सबको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में जो मुझे यूज़ का था वो रखा, जो अनयूज़ था वो सारी चीज़ें फेंक दी। तो किचन के अंदर मैंने हार्डली हाफ एन आवर मुझे लगा। तो टिप नंबर 4 जो है वो ये है कि आप टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया को इतना टाइम देना है, क्योंकि मुझे पता था किचन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा किचन को आगे पीछे नहीं करूँगी, हाफ एन आवर के अंदर मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे दिन को डिवाइड करके काम को किया। बीच में रेस्ट करती रही, पानी पी के हाइड्रेटेड रही, और आर्यन भी फुल मेरा सपोर्ट हेल्प कर रहा था। फिर आर्यन मस्ती करने लगा और चूहे से मुझे डराने लगा था। अब यहाँ पे हमारे पर्दे भी सूख चुके हैं, तो चलिए पर्दों को भी हैंग कर देते हैं। तो पर्दे थोड़े से सीले सीले थे तो हल्के हैवी हो जाते हैं, और इन पर्दों ने तो बहुत ही परेशान किया, क्योंकि ये इजीली हो नहीं पा रहे थे, हैंग नहीं हो पा रहे थे, और हाथों में बहुत दर्द हो जाता है इनको हैंग करते टाइम। तो बारी बारी दोनों को सेट कर रही थी, लेकिन सेट नहीं हो रहे थे। काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में हमने पर्दों को यहाँ पे हैंग किया। एक साइड से लगाते थे तो दूसरी साइड से गिर जाते थे, दूसरी साइड से लगाते थे तो एक साइड से गिर जाते थे। तो आर्यन के यहाँ पे मुझे बार बार डरा भी रहा था, मम्मी चूहा आ गया चूहा। तो उससे बचते बचाते मैंने पर्दों का ये काम किया, और पर्दे लगाने में सफल ही होने वाली थी। इतनी देर में ये रॉड कई बार गिरी थी, तो आर्यन यहाँ पे फुल मज़े ले रहा था। तो जैसे तैसे इसने यहाँ पे हमने रॉड को फिट करने की कोशिश की, और रॉड फिट हुई। यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह सब निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख दी थी, जिसको मैं कल लगाने वाली हूँ। तो क्लीनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज फुल डे मेरा क्लीनिंग वाला था, तो इसीलिए मैंने उनको पूरे दिन को पार्ट्स में डिवाइड किया। और फाइनली अब मेरा पर्दे जो है शायद ये लग ही जाएगा, तो अच्छे से वो हुक में फंसा और मैंने उसको टाइट किया। तो यहाँ पे ये हमारा पर्दे लग चुके हैं, और ये बहुत बड़ा टास्क था जिसको हमने कंप्लीट किया। तो पर्दे लग गए हैं। आई होप आप सभी भी पर्दे वगैरह जो क्लीन करते होंगे तो आपको भी ये दिक्कतें मुझे लगता है आती होंगी ज़रूर। तो यहाँ पे हम दोनों मम्मी बेटे इस मिशन को जीत चुके हैं, और सबसे बड़ा मिशन हमने जीता चूहा पकड़ने वाला। तो यहाँ पे हमारा जो चूहा जो घूम रहा था, पूरा एंजॉयमेंट ले रहा था, ये देखिए वो यहाँ पे फंस चुका है। और मैंने गार्ड भैया को बुलाया नीचे से, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो गार्ड भैया आए, इसको लेके गए, और उन्होंने जाके बाहर इसको छोड़ दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप इसको आराम से देख के छोड़ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना और निकल के आ जाए ये दोबारा से। पता नहीं कहाँ से ये चूहा आया, मुझे समझ ही नहीं आया। कुछ भी खुला ऐसा नहीं रहता जहाँ से आ सकता है, बट पता नहीं कहाँ से चूहा आया। और भेजने के बाद में मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से, क्योंकि उसी से मैं ये चूहेदानी लेके आई थी। तो मैंने बताया कि हाँ वो चला गया है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा चूहा जब फंसा होगा ना, तो उसकी जो सुसु पॉटी थी वो निकल गई थी, और उसको भी हमें क्लीन करना था। तो हम दोनों चेक कर रहे थे, मैं और आर्यन, कि एक्चुअल में है क्या चीज़, लेकिन वो सुसु पॉटी थी। तो जैसे ही वो फंसा था तो एकदम ना उसको मतलब प्रेशर पड़ा होगा या कुछ भी हुआ होगा। तो आर्यन को तो काफ़ी हर्टफुल फील हो रहा था, उसे लग रहा था कि हाय मम्मी आपने ऐसा क्यों किया, बट क्या करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो चलिए, आज की फुल डे क्लीनिंग का ये रूटीन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरी चीज़ों से रिलेट करते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मीनाक्षी तोमर व्लॉग्स। तो चलिए सोते हैं, कल लगाएंगे घर के अंदर दिवाली की लाइट्स, और अपने घर को बनाएंगे सुंदर सुंदर। क्लीनिंग की ये टिप्स अगर आप भी अपने घर में यूज़ करेंगे तो आपको भी हेल्पफुल होंगी। तो एक होम मेकर के अंदर लाइफ के अंदर